भाई लोग तो कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने डिटरमिनेंट के बारे में बताया था, ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3 ऑर्डर बताया था, कोफैक्टर एंड माइनर्स के बारे में बात किया था। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी भी प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टीज लगाकर सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी कहता है हमारे पास जो रहेंगे 8 प्रॉपर्टीज टोटल रहेंगे। सो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनअल्टर्ड इफ द रोज एंड कॉलम ऑफ द आर इंटरचेंज। कहने का मतलब है कि जब भी कोई डिटरमिनेंट हमारे पास रहेगा, अगर उसके रोज और कॉलम को रोज की जगह कॉलम और कॉलम की जगह रोज लगाएंगे तो वहां पे क्या होगा, हमारा जो उसका जो वैल्यूज होगा, अगर उसको सॉल्व करेंगे दोनों को तो हमारा वैल्यूज चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास डिटरमिनेंट ये है 3 2 8 4 6 7 3 9 5, इस तरीके से हमारे पास अगर कोई डिटरमिनेंट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा रोज है, ये कॉलम है। अगर हम लोग रोज को कॉलम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखे 3 4 3, इसको ये बना दिया और इसको ये बना दिया 3 2 8, यानी 6 9 7 5। अगर हम लोग इसको लिखे तब इसका आंसर निकाले तब और इसका आंसर निकाले तब, दोनों का आंसर हमारा एग्जैक्टली सेम होने वाला है। पहला प्रॉपर्टी का कहने का मतलब यही था, ठीक है। आइए दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है उसमें क्या बोलता है कि अगर इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट बी इंटरचेंज। कहने का मतलब है दो रोज और कॉलम, दो रोज यानी कि ये या तो रोज होगा या तो कॉलम होगा। ये नहीं होगा हमारे पास कि रोज होगा तो रोज की जगह कॉलम और कॉलम की जगह रोज। जब चेंज होगा तो सिर्फ रोज ही होगा और जब चेंज होगा तो सिर्फ कॉलम ही होगा। कहने का मतलब ये है, पहला प्रॉपर्टी का कहने का मतलब था कि कॉलम की जगह रोज लगा सकते हैं, रोज की जगह कॉलम लगाएंगे तो हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम जब किसी भी चीज को जो डिटरमिनेंट है हमारे पास उसको क्या करेंगे, रोज और कॉलम को उठाएंगे तो उसको अगर चेंज करते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट भी इंटरचेंज, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज इन साइन ओनली। कहने का मतलब है कि जब अगर मान लीजिए 3 9 5 6 7 8 A330, ठीक है। अगर हमारा ये वैल्यू है, अगर कुछ अगर इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी के बदौलत, अगर यहाँ पे सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है, अगर इसके बदौलत अगर हम लोग चेंज करने जाए तो क्या होगा कि इसके जगह यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो 330 और 678 एंड देन 395, जब ये चेंज होगा तो यहाँ पे इसके वैल्यू में आ जाएगा माइनस का साइन। यही हमारा सेकंड नंबर प्रॉपर्टी कहता है। अगर मान लीजिए कॉलम को अगर हम लोग रोज को बदलते हैं तो इसको यहाँ बदलना होगा और इसको यहाँ बदलना होगा और सिर्फ चेंज आएगा क्या, जो भी हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन इन्वॉल्व रहेगा और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। अब आते हैं तीसरा प्रॉपर्टी में हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास जो तीसरा प्रॉपर्टी आता है वो क्या कहता है, देखिए कि इफ अ डिटरमिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम देन इट्स वैल्यू इज जीरो। टू रोज एंड कॉलम आइडेंटिकल, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, आइडेंटिकल, ठीक है। ये शब्द मीन्स इफ अ डिटरमिनेंट है टू रोज एंड कॉलम। कहने का मतलब है कि अगर हमारा पास रोज और कॉलम अगर दो सेम सेम आ जाते हैं तो क्या होगा, उसका वैल्यू जो होगा जीरो होगा। आइए दिखाते हैं हम एग्जाम्पल कैसे होगा कि 3 3 3 1 1 1 5 6 8। अगर इस तरीके से हमारा आ जा रहा है, दोनों आ रहा है तो इसका मतलब इसका वैल्यू जीरो है। और अगर ये भी अगर कुछ नहीं होता, इसको अगर ऐसे लिखें 3 3 3 6 6 6 2 2 0, इस तरीके से आ रहा है तो मतलब कि मेरा दोनों जो है रो कॉलम का जो वैल्यू है वो सेम है। इसका मतलब इसका वैल्यू बिना कुछ सोचे समझे हम लोग जीरो लिख देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। चौथा नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि देखिए क्या बोलता है कि इफ द एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज, इफ एनी रोज और कॉलम भी मल्टीप्लाई, कोई भी एलिमेंट का अगर रोज और कॉलम, और हम ये बात पहले बता दें कि जब डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे या तो उसके पूरे रोज में करेंगे मल्टीप्लाई या फिर पूरा कॉलम्स में करेंगे मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है अगर रोज और कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर से हमको उसको पूरे डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमारा ये प्रॉपर्टी काम करेगा, नहीं तो हमारा प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास अगर कोई एग्जाम्पल है, अगर उसको बोला जाए कि 2 3 5 6 7 8 3 9 3, इसको बोला जाए कि अगर इसमें हमको रो 1 में इसको ऐसे हम बोल दे कि रो 1 इज इक्वल टू
इसको ऐसे हम लोग बोलते कि A3R1, मतलब कि R1 में 3 मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो ये हो जाएगा 6 9 15, यानी 6 7 8 इज इक्वल टू 393। अगर हमारा इस तरीके से हम लोग इसमें पूरा मल्टी, और इसको हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है इसके बाद इसका आंसर जो आने वाला है इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के बाद, तो उसमें भी हम लोग को 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमारा आंसर जो होगा सही होगा, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। चौथा प्रॉपर्टी यही कहता है। अब देखिए पांचवा क्या बोलता है। हमारा पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि देखिए पढ़ते हैं, आ जाइए, ये हमारा यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी विच वी आर टॉकिंग नाउ। सो if each element of any two rows or column be multiplied at the sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two determinant। कहने का मतलब है, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, क्या बोल दिया भाई, ऐसे क्या होगा, ऐसा कुछ है नहीं। आइए देखे दिखाते हैं हम इसका मतलब, जो हमने यहाँ लिखा था उसका क्या मतलब होगा एग्जैक्टली। भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी पता है कि किस तरीके से सबको डील करना होगा, क्योंकि मुझे भी जब समझ में नहीं आता तो मैं अभी बहुत सारा क्वेश्चन अपने आप से पूछता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आता है कि A1 प्लस एक्स, B1 प्लस वाई, C1 प्लस जेड, इस तरीके से हमारा इक्वेशन हुआ। फिर यहाँ पे लिख देते हैं 3x 5x 7y 3y 3x 6 3x, मतलब एग्जैक्टली कोई डेटरमेंट हम बना लिए 3 ऑर्डर 3 का, ठीक है। इस ऑर्डर का 3 ऑर्डर का 3 का डेटरमेंट अगर हम बना लिए तो इसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, ये जो होगा इसको करेंगे सॉल्व करेंगे। अगर इसको एक्सपेंड करके तो हमारा आंसर तो आने वाला है नहीं, बहुत सारा झमेला होगा, बहुत लेंथी होगा। इससे अच्छा इसको हम लोग ऐसे करने से बदल, इसको ऐसे करेंगे हम लोग, ये जो होगा हमारा एक डेटरमिनेंट है, 2 डेटरमिनेंट बच जाएगा। यहाँ पे कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 डेटरमिनेंट, मतलब कि ये जो अब हमारा डेटरमिनेंट होने वाला है ये टर्म हो जाएगा एक लाइन में, फिर सेम लिखेंगे, फिर एक टर्म ये लिखेंगे और फिर सेम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, उसके बाद एक्सपेंड करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे इसको, इसी को हम लोग ऊपर यहाँ पे करते हैं, ठीक है। बोर्ड थोड़ा छोटा है, सो यू हैव टू एडजस्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, A1 B1 C1, फिर 3x 5x 7y 3y 3x एंड देन ऑल्सो 3x। सो इस तरीके से किए, फिर एक प्लस देंगे। अब हम एक्स वाई जेड वाला टर्म लिखेंगे, एक्स वाई जेड, फिर 3x 5x 7y एंड देन 3y 3x एंड 3x। इस तरीके से एक्सप्रेस किए हम लोग इसको एक्सप्रेस किए इस फॉर्म में। उसके बाद इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब हम लोग रो को रो के साथ या कॉलम के साथ एक्सपेंड करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्टली सही आएगा, ठीक है। यही होता है जो प्रॉपर्टी की मदद से करेंगे तो हमको लेंदी कुछ नहीं होगा, लेंदी को छुपाने के लिए प्रॉपर्टी पढ़ा जाता है, ठीक है। सो अब आगे क्या है, देखिए कितना नंबर प्रॉपर्टी अभी हमने किया, 5 नंबर किया, तो अब 6 नंबर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या आता है, छठा नंबर प्रॉपर्टी आता है। क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट अल्टर्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ द सेम मल्टीपल्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एनी अदर। ये जो 6 नंबर प्रॉपर्टी है, इट इज टू इंपॉर्टेंट। अब मैंने जो इंग्लिश पढ़ दिया, भाई इंग्लिश तो बुक में भी लिखा रहता है, क्या पढ़ दिया, अरे ठीक है इंग्लिश पढ़ दिया, कोई बात नहीं, इंग्लिश तो पढ़ना ही है, बिकॉज अंग्रेज गए तो कुछ तो छोड़ के गए हमारे लिए। सो फिलहाल यहाँ पे देखिए क्या है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम लोग इसको देखा जाए तो क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी हमको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, हर चीज में काम आएगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास एक डेटरमिनेंट है, ठीक है, यहाँ से हम बताते हैं 3x 2y 3z 5 3 2 7 x 3, इस तरीके से हमारा एलिमेंट है। अब ये क्या बोलेंगे, इस तरीके से कहने का मतलब है, इसको हम लोग और थोड़ा शॉर्ट बनाए, मतलब कि समझने के लिए अच्छा बनाते हैं, ठीक है। हमारा इस तरीके से कुछ हमारा डेटरमिनेंट, अब इसको क्या करना है भैया, इसको करना है क्या, हमको इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करेंगे तो हमको इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको निकल ही जाएगा, एग्जैक्टली निकल जाएगा जो हम चाहते हैं। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम थोड़ा प्रॉपर्टी लगाएंगे, छठा प्रॉपर्टी लगाएंगे और कहेंगे क्या कि कॉलम 1 को क्या कीजिए आप, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर दीजिए, और जो ये यहाँ पे लिखा है वही है, पहले में वही आना चाहिए। फिर क्या कीजिए आप, कॉलम 2 को क्या कीजिए, कॉलम 2 से माइनस कर दीजिए, कॉलम 3 को माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद क्या करना है आपको, इसको एग्जैक्टली फिर लिखना है, उसके बाद और शॉर्ट हो जाएगा, उसके बाद और लिखेंगे। इस तरह से अभी तो मैंने एक का एग्जांपल लिखा, यही चीज लिखा गया यहाँ पे,
इसीलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग उसके बाद इसको लिखे तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस वन क्या हो जाएगा हमारा 0, सॉरी 1 माइनस वन हमारा 0 होगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, 7 माइनस एक्स हो जाएगा 7 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब कॉलम 2 को क्या बोला, कॉलम 2 में से कॉलम 3, 1 माइनस 1 0, फिर यहाँ पे 3 माइनस 2 1, फिर एक्स माइनस 3। ठीक है, और ये 3 नंबर 1 2 3। अब इसको एक्सपेंड करेंगे क्या चीज से, कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। कॉलम से एक्सपेंड करने का मतलब होगा कि ये 2 0 वाला तो टर्म हमको लिखना होगा नहीं, बस इसको लिखना होगा। इसको ढकेंगे, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, मतलब कि हो जाएगा x माइनस 3 2 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमको इसको वैल्यू निकालेंगे, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, और इसके बाद इसको करेंगे इधर, इसको करेंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। तो आप तो उतना जानते हो, निकाल लोगे। ठीक है, तो अब हमारा छठा प्रॉपर्टी, हाँ ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो माइंडेड कि इसको याद रखा जाए। इसको हम लोग इसके बाद इसको क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत सारा, तो हमको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग 7वां प्रॉपर्टी क्या देखते हैं। हमारा क्या बोल रहा है कि 7वां नंबर प्रॉपर्टी का रहा है, एकदम मजेदार है, एकदम इजी है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, इफ बाई पुटिंग x इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यूज, देन अगर x की जगह हम लोग a को डाल के देखते हैं और हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो हमारा x माइनस a जो होगा इसका फैक्टर होगा। अब कहने का मतलब कैसे होगा भाई, तो इसको हम लोग करेंगे एक एग्जाम्पल से, 1 1 1 यहाँ x स्क्वायर x क्यूब और x प्लस 1 दे, नहीं नंबर देते 3 4 6। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसको हम लोग x के जगह हम लोग 1 को पुट करें। ठीक है, x को जगह 1 को पुट करें तो 1 1 1, फिर 1 1 1, फिर 3 4 6। अब ये वैल्यू हो गया 0। क्यों 0 हुआ भाई, हमने पढ़ा था तीसरा नंबर प्रॉपर्टी में, हमने पढ़ा था कि दो अगर लगातार कॉलम को या दो रो सेम है तो क्या होगा, उसका वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू 0 हुआ, इसका मतलब हमारा x माइनस 1 जो हो गया इसका फैक्टर हो गया, इस डिटरमिनेंट का फैक्टर हमारा x माइनस 1 हुआ। सिंपल सी बात है ना। चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अब 8वां नंबर एंड लास्ट नंबर प्रॉपर्टी हमारा क्या बोलता है कि भाई देखो, इफ इन अ डिटरमिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोई भी कोफैक्टर, अगर उसके बगल वाला कोफैक्टर, चलिए बोलने से समझ में तो कुछ आएगा नहीं, बिकॉज लिखा हुआ चीज ज्यादा याद रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग लिखे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो हमको तो पता है कि ये जो लिखे हम प्लेस लिखे हैं, तो प्लेस से क्या करना है भाई, प्लेस से कुछ नहीं करना, बस हमको इसको क्या करना है, ये जो A11 है और C12 इसका वैल्यू और इसका कोफैक्टर इनटू करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे करते करते अगर हम लोग किए तो हम लोग जो एक्सपैंड करके निकालेंगे आंसर और जो ये करके निकालेंगे एग्जैक्टली सेम आने वाला है। ठीक है, इसीलिए हमको कोफैक्टर का वैल्यू जो होता है पता रखना चाहिए। और हम तो बताए थे कोफैक्टर को निकालते कैसे, पिछले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में जाके देख सकते हो आप लोग, अगर आपको कोई डाउट हो वहां पर भी इसी तरह एग्जैक्ट हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर और फिर हमारा चैप्टर भी खत्म होगा। अभी भी मल्टीप्लिकेशन बाकी है, 1-2 टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक है बट अच्छा है, उसको करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर मैट्रिक्स करेंगे, उसके बाद कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स का भी मैं लेकर आऊंगा, जो भी पढ़ूंगा उसी को लेकर आऊंगा यहाँ पे, ताकि आप लोग भी पढ़ सको। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।